वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। जी हाँ, तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर मॉक टेस्ट। जी हाँ, तो कंप्यूटर मॉक टेस्ट नंबर 3 आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट में कंप्यूटर मॉक टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। 1 और 2 हमने जो है इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया है। जी हाँ, तो 1 और 2 हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो 1 और 2। और बाकी के प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज, यहाँ तो प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज जो है हमने 1 से लेकर के, ध्यान दीजिए, 1 से लेकर के 15 तक अपलोड कर दिए हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। चाहे तो आप बिहार बेल्ट और नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर के सारे वीडियो दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग प्रश्न उसमें हमने क्या किया, कवर किया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर देंगे, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी दोस्तों, कि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए नहीं, सभी के लिए जो है, जिन्होंने बिहार बेल्ट्रॉन का ये जो है फॉर्म फिल किया है। और इसका एग्जाम जो है 14, जी हाँ, तो 14 तारीख से जो है वो क्या किया गया, 14 सितंबर से अनाउंस किया गया है। लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया, जल्द से जल्द एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो चलिए, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है वर्चुअल मेमोरी को, ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल मेमोरी को लागू करने की तकनीक जहाँ मेमोरी को निश्चित आकार, ध्यान दीजिए, निश्चित आकार की मेमोरी की इकाइयों में विभाजित किया जाता है, वह क्या है। यानी कि टेक्निक टू इम्प्लांट, ध्यान दीजिएगा, इम्प्लांट वर्चुअल मेमोरी वेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ फिक्स साइज मेमोरी इज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेगिंग। जी हाँ, तो पेगिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफ्रैगमेंट क्या होता है, जब हमारा डिस्क जो है छोटी छोटी चीज़ों के जहाँ तहाँ हो जाता है तो उसको डिफ्रैगमेंट करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रैगमेंट करने से क्या होता है, जो जहाँ तहाँ छोटी छोटी चीज़ हैं वो एक जगह जो है वो संग्रहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, जमा हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है टेक्निक ऑफ, ध्यान दीजिएगा, टेक्निक ऑफ डिस्क स्पेस टू मार्क प्रोग्राम बिलीव दैट द सिस्टम कंटेन मोर रैंडम, ध्यान दीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी देन इज एक्चुअली अवेलेबल इज कॉल्ड। यानी कि प्रोग्राम का वह विश्वास, प्रोग्राम का यह विश्वास दिलाने के लिए कि सिस्टम में वास्तव में उपलब्ध रैंडम एक्सेस मेमोरी से अधिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो डिस्क के स्थान, ध्यान दीजिएगा, डिस्क का स्थान उपयोग करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी जो हम लोग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेब ब्राउजर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होस्टिंग वेबसाइट। यानी कि वेबसाइट को होस्ट करने के संदर्भ में वेब सर्वर का क्या उद्देश्य होता है। तो वेब सर्वर का क्या उद्देश्य हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो टू डिस्प्ले वेबसाइट कंटेंट टू यूजर। यानी कि उपयोगकर्ता के लिए वेबसाइट सामग्री, ध्यान दीजिएगा, वेबसाइट सामग्री प्रदर्शित करने के लिए जो है इसका उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। कौन सा जो है कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है, तो फायरवॉल जो है हैकर से बचाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, हैकर से बचाने के लिए जो है फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका वायरस नहीं है। इसके अलावा रैंसमवेयर, वार्म, ट्रोजन हॉर्स, ध्यान दीजिएगा, रैंसमवेयर, वार्म और ट्रोजन हॉर्स, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके क्या हो जाते हैं, कंप्यूटर वायरस हो जाते हैं। क्या हो जाता है, कंप्यूटर वायरस हो जाते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैप्चा, ध्यान दीजिएगा, कैप्चा इन वेब फॉर्म। तो इसका क्या मतलब होता है, वेब फॉर्म में जो है कैप्चा का क्या उद्देश्य होता है, तो कैप्चा का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैप्चा का हम लोग क्यों फिल
फील करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा टू टेस्ट, ध्यान दीजिएगा, टू टेस्ट वेयर द यूजर इज अ ह्यूमन और बॉट, यानी कि ये चेक करने के लिए कि जो यूजर है वो ह्यूमन है या फिर रोबोट है। इसके लिए जो है वो क्या करते हैं, आपको इसका जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच करते हैं। किसके जरिए? कैप्चा के जरिए। किसके जरिए? कैप्चा के जरिए ये जांच किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज वेब ब्राउजर, कौन सा है वो कॉमनली यूज वेब ब्राउजर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा जो है कॉमनली यूज वेब ब्राउजर नहीं, तो ध्यान दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपका वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग, ध्यान दीजिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो जाता है आपका कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अलावा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके क्या हैं? ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है। बाकी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ब्राउजर नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? What does, ध्यान दीजिएगा, what does Ctrl+B शॉर्टकट, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट accomplish in MS Word, यानी कि MS Word में जो है Ctrl+B का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसका क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है हम लोग Ctrl+B का प्रयोग जो है हम लोग बोल्ड करने के लिए करते हैं, यानी कि इट मेक सेलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड, यानी कि इसको बोल्ड करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है Ctrl+B का, Ctrl+B का प्रयोग किया था। अगर Ctrl+I का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इटैलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटैलिक हो जाएगा, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है द क्विकेस्ट, ध्यान दिया, द क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट वे in word to locate a particular word or phrase in a document is to the कमांड, यानी कि वर्ड में, ध्यान दीजिएगा, वर्ड में किसी दस्तावेज को किसी विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए, पता लगाने का सबसे आसान तरीका कौन सा कमांड है? तो कौन सा कमांड है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फाइंड कमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइंड कमांड जो है पता लगाने का सबसे आसान तरीका है। जैसे हमारा बहुत सारे पेजों का डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें हमको कोई सेंटेंस ढूंढना है या फिर कोई वर्ड ढूंढना है तो फाइंड कमांड के जरिए जो है हम डायरेक्टली उसको ढूंढ सकते हैं। और उसी के साथ जो है रिप्लेस, क्या है? रिप्लेस, अगर उस वाक्य को ढूंढने के बाद हमको क्या करना है? बदलना है। क्या करना है? बदलना है। तो फाइंड के डायलॉग बॉक्स में ही जो है आपको रिप्लेस का ऑप्शन आता है। क्या आता है? रिप्लेस का ऑप्शन आता है। वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? उस पूरे के पूरे सेंटेंस को हम लोग बदल सकते हैं या फिर उसको हटा सकते हैं, कट कर सकते हैं, जो भी चाहे आप कर सकते हैं रिप्लेस के जरिए। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस स्प्रेडशीट पैकेज, यानी कि कौन सा जो है वो लोकप्रिय डॉस आधारित जो है स्प्रेडशीट पैकेज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है लोटस, ध्यान दीजिएगा, लोटस 1 2 3 जो है आपको डॉस, ध्यान दीजिएगा, डॉस सिस्टम आधारित क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, वाई आर हेडर एंड फुटर, ध्यान दीजिएगा, वाई आर हेडर एंड फुटर यूज इन डॉक्यूमेंट, यानी कि हेडर और फुटर का प्रयोग जो है हम लोग डॉक्यूमेंट में क्यों करते हैं? तो हेडर और फुटर का प्रयोग जो है हम लोग क्यों करते हैं? ताकि इसमें हम लोग क्या कर सकें, पेज हेडर और फुटर जो है वो अपेयर डॉक्यूमेंट, क्या बोला जा रहा है? टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर टू अपेयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड, यानी कि जब हम लोग प्रिंट करें तो हेडर और फुटर जो है उसमें क्या हो जाए? प्रदर्शित हो जाए। जैसे कि हम लोग पेज नंबर देते हैं, क्या करते हैं? पेज नंबर देते हैं हेडर फुटर में, और क्या देते हैं? पेज नंबर के साथ साथ जो है हम लोग रेफरेंस देते हैं। क्या करते हैं? रेफरेंस देते हैं। या फिर किसी चीज का लिंक देना है प्रत्येक पेज में तो हम लोग क्या करते हैं? हेडर और फुटर का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? हमारा अगले प्रश्न में कहा जा रहा है द 3 मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर आर, तो प्रोसेसर का 3 मेन पार्ट जो है
वो क्या होता है। तो प्रोसेसर का 3 मेन पार्ट जो है आपका कौन-कौन हो जाता है। तो सबसे पहले प्रोसेसर में कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, एएलयू होता है। क्या होता है एएलयू, दूसरा क्या होता है तो सीयू होता है, तीसरा क्या होता है तो एमयू होता है। तो इसके बेसिस पे आपको क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट सीयू, कंट्रोल यूनिट एमयू, मेमोरी यूनिट। तो देख लीजिए मेमोरी यूनिट यहाँ पे रजिस्टर है, तो रजिस्टर जो है मेमोरी यूनिट होता है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ये तीनों के जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, तीनों आपके भाग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। यानी कि इसका राइट आंसर जो है आपको ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा अगला प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर द वर्क डन, ध्यान दीजिएगा, द वर्क डन यानी कि कंप्यूटर का कौन सा भाग जो है किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कौन जो है किए गए कार्य को प्रदर्शित करने का काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा मॉनिटर जो है किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। ये यानी कि जो है ये जो है आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कौन सा, मॉनिटर। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रिंटर क्या करता है, तो इसी सॉफ्ट कॉपी को, ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी को मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित किए गए सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट फॉर्म में यानी कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रिंट करने का काम जो है प्रिंटर करता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय अ स्टोरेज डिवाइस टू रिट्राइव डाटा एंड प्रोग्राम इट इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हिंदी में बोला जा रहा है किसी स्टोरेज डिवाइस को डेटा और प्रोग्राम को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की मात्रा होती है। तो उस समय की मात्रा को जो है वो क्या कहते हैं, तो उसे जो है रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिलेटिव स्पीड यानी कि संबंधित गति कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैनॉट यूज देयर हैंड फॉर कंप्यूटर इनपुट। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसे व्यक्ति की सहायता कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं करता है। तो इसके लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है स्पीच रिकग्निशन, ध्यान दीजिएगा, स्पीच रिकग्निशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को आपके वॉइस के जरिए कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, वॉइस के जरिए कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, जब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में उसे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में उसे जाना जाता है। और ऑडियो डिजिटाइजर क्या होता है, तो ऑडियो डिजिटाइजर जो है ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस जो है ऑडियो डिजिटाइजर के रूप में मेनली जाना जाता है। क्या जाना जाता है, ऑडियो के रूप में, ऑडियो डिजिटाइजर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कंप्यूटर एंड, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज कम्युनिकेशन लिंक्स टू इंटरनेट दैट प्रोवाइड हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग टू द एंड यूजर इज नोन एज। तो यानी कि बोला जाए कंप्यूटर और संचार प्रणाली जैसे कि इंटरनेट से संचार लिंक जो अंतिम उपयोगकर्ता की सहायता और समझ प्रदान करती है क्या कहलाती है, तो उसे जो है क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर एप्लीकेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसे कहा जाता है, जो कि क्या करता है, कम्युनिकेशन जो है प्रदान करने का काम करता है, समझ प्रदान करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आपको वर्कशीट, ध्यान दीजिएगा, वर्कशीट जो है एक्सेल से रिलेटेड है। क्या है, एक्सेल से रिलेटेड हो जाएगा। एक्सेल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन फाइल जो है आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन जो है आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड हो जाएगा। इसका जो है एक्सटेंशन कोड पीपीटी, ध्यान दीजिएगा, पीपीटी जो है 2003 के पहले वाले वर्जन में, तो 2003 के बाद वाले वर्जन को जो है PPTX कर दिया गया। क्या कर दिया गया, PPTX जो है कर दिया गया है 2016 या फिर 2003 के बाद वाले सारे वर्जन में। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है द सॉफ्टवेयर टूल, ध्यान दीजिएगा, द सॉफ्टवेयर टूल दैट इनेबल अ यूजर टू इंटरनेट विद अ कंप्यूटर फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन आर नोन एज, यानी कि वह सॉफ्टवेयर उपकरण, ध्यान दीजिएगा, वह
सॉफ्टवेयर उपकरण जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाता है। क्या करता है? सक्षम बनाता है। वह क्या कहलाता है? तो वो जो है क्या कहलाता है? तो उसे जो है एप्लीकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे एप्लीकेशन कहा जाता है। अगर बात किया जाए हार्डवेयर, तो हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर का वैसा फिजिकल, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का ऐसा फिजिकल पार्ट जिसे हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे जो है हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर का प्रोग्राम जो होता है, क्या होता है? प्रोग्राम जो होता है, क्या होता है? प्रोग्राम जो होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ यूज कर सकते हैं, तो वो जो है आपको क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन यहाँ पे शेयरवेयर लिखा हुआ है, SOFT, सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान दीजिएगा। नेटवर्क सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो नेटवर्क सॉफ्टवेयर जो है आपको जिससे हम लोग इंटरनेट, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट यूज करते हैं। या फिर नेटवर्क सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्टली जो है वेब ब्राउजर के रूप में भी जानते हैं। क्या जानते हैं? वेब ब्राउजर के रूप में भी जो है हम लोग जानते हैं। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? अ डिवाइस दैट, ध्यान दीजिएगा, अ डिवाइस दैट कंटेंट, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, कनेक्ट टू अ वर्क विदाउट द यूजर ऑफ केबल इज सेड टू बी, यानी कि ऐसे उपकरण जो बिना केबल, बिना तार के जुड़ते हैं, यानी कि नेटवर्क से जुड़ते हैं, उससे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब बिना तार के कोई जुड़ता है तो उसे वायरलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरलेस कहा जाता है। जैसे कि वायरलेस में मुख्यतः जो है आपको वाईफाई आता है। क्या आता है? वाईफाई आता है, और तो और आपको ब्लूटूथ भी आता है, और क्या आता है? एक और आता है जो कि क्या होता है? इंफ्रारेड होता है। क्या होता है? इंफ्रारेड होता है। उसके जरिए भी जो है कनेक्ट किया जाता है, जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? कोड्स, ध्यान दिएगा, CODES, ध्यान दिएगा, कोड्स रेफर टू, तो कोड्स जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर कोड्स का जो है क्या काम होता है? तो कोड जो है कोडर डिकोडर को रिफॉर्म करता है। क्या करता है? कोडर डिकोडर को जो है रेफर करता है, यानी कि कोड्स मींस क्या होता है? कोडर डिकोडर हो जाता है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है इज अ टेक्निक दैट, ध्यान दीजिएगा, इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन सेल ओवर अ सिंगल लाइन, यानी कि ऐसी तकनीक जिसका प्रयोग एक ही लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरैक्ट कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज, यानी कि पूरी तरीके से कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम क्या होता है? तो उसे वैकल्पिक नाम जो है मेश टोपोलॉजी होता है। क्या होता है? मेश टोपोलॉजी होता है। जैसे कि कोई सिस्टम है, क्या, ध्यान दीजिएगा, कोई चार सिस्टम है, क्या है? कोई चार सिस्टम, तो चारों सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। किससे कनेक्टेड रहेगा? एक दूसरे से जो है कनेक्टेड रहेगा। ध्यान दीजिएगा, चारों सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, तो ये मेश टोपोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेश टोपोलॉजी। एक होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? आपको बीच में जो होता है आपको बस होता है, बस, यानी कि जिससे कनेक्ट किया जाता है, और सारे सिस्टम जो है इसी से कनेक्ट होता है। क्या होता है? इसी से कनेक्ट होता है। ये जो है स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल हो जाता है। क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल होता है। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? तो रिंग टोपोलॉजी में जितने भी सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, रिंग टोपोलॉजी में जितने भी सिस्टम है वो एक दूसरे से रिंग शेप में कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? रिंग शेप में कनेक्टेड होते हैं। ये जो है आपका रिंग टोपोलॉजी होता है। क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी होता है। और ट्री टोपोलॉजी जो है कुछ भी नहीं होता है। ट्री टोपोलॉजी जो है यहाँ पे ऐसे ही दिया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या हो जाएगा? हॉटस्पॉट। जी हाँ, हॉटस्पॉट भी हो सकता है, यानी कि वायरलेस में जो है आपका हॉटस्पॉट भी हो सकता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीड फॉर साउंड रिकॉर्डिंग। साउंड रिकॉर्डिंग के लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। और हम लोग क्या करते हैं? स्पीकर पर का प्रयोग जो है यानी कि
साउंड रिकॉर्डिंग को, उस रिकॉर्ड किए गए साउंड को जो है हम लोग क्या करते हैं, सुनने के लिए स्पीकर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्पीकर का प्रयोग करते हैं। माउस जो है आपका पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा आपका, कौन सा, माउस हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द रैम सीपीयू रोम, ध्यान दीजिएगा, रोम सीपीयू रैम एंड एक्सटेंशन कार्ड। तो कौन जो है इसे कैरी करता है, यानी कि कौन जो है विस्तृत कार्ड को रखता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सारे के सारे जो हैं मदरबोर्ड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मदरबोर्ड में रहते हैं, जो कि इन सभी को होल्ड करने का काम करता है। अगर बात किया जाए हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क भी जो है वो क्या होता है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। किससे रहता है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है। जो कि हार्ड डिस्क का काम क्या है, ये स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है आपके अनेक प्रकार के डेटा को। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, माइक्रो प्रोसेसर आर, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मेटल कॉर्ड, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो कि अर्धचालक से बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, यानी कि कौन से सेमीकंडक्टर से बना होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो है आपको किससे बना होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है आपको सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। साथ ही साथ एसडी कार्ड, ध्यान दीजिएगा, एसडी कार्ड, ध्यान दीजिएगा, एसडी कार्ड और जितने भी स्टोरेज डिवाइस है वो सारे के सारे लगभग आपके जो हैं किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इन मेश टोपोलॉजी द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ नोड्स, यानी कि मेश टोपोलॉजी में, ध्यान दीजिएगा, मेश टोपोलॉजी में नोड की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो हमने अभी अभी मेश टोपोलॉजी समझाया कि अगर जो है, अगर चार सिस्टम है, अगर चार सिस्टम है तो चारों सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। तो कितना नोड्स हो गया, तो एक के लिए ध्यान दीजिएगा काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे तो 4 है तो काउंट कर लिए। ज्यादा रहता है तब कैसे काउंट किया था, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n, ध्यान दीजिएगा, n इंटू n माइनस, ध्यान दीजिएगा, n इंटू n माइनस 1/2। ये जो है नोड्स की संख्या को काउंट करने का फॉर्मूला, यानी कि राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है वो क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, विच मीडिया हैज द एबिलिटी टू हैव, ध्यान दीजिएगा, विच मीडिया द एबिलिटी टू हैव डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन देम बाय यूजर मोर देन वंस, यानी कि किस मीडिया का उपयोगकर्ता द्वारा डेटा या सूचना को एक से अधिक बार संग्रहित करने की क्षमता है। ध्यान दिए किसमें जो है क्षमता है, तो CDRW डिस्क, ध्यान दिएगा, CDRW डिस्क में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार से अधिक क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, लिख, यानी कि उसे रीड राइट कर सकते हैं। यानी कि CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CDRW का फुल फॉर्म जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट होता है। CDR का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, ध्यान दीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली होता है। क्या होता है, रीड ओनली हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में जो है जो कहा जा रहा है, द एडवांटेज, ध्यान दीजिएगा, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट इज, यानी कि स्प्रेडशीट यूज करने का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या हो जाएगा। तो एडवांटेज क्या है तो देख लेते हैं, कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली। जी हाँ दोस्तों, स्प्रेडशीट में जो है हम लोग कैलकुलेशन जो है स्वचालित रूप से कर सकते हैं। उसके बाद जो है चेंजिंग डाटा ऑटोमेटिकली, अपडेटिंग कैलकुलेशन, जी हाँ, तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, जी हाँ, तो मोर यानी कि ज्यादा हमको लचीलापन मिलता है। कि राइट आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, ईथरनेट इज द एग्जांपल ऑफ, यानी कि ईथरनेट जो है किसका एग्जांपल है, यानी कि ईथरनेट जो है किसका एग्जांपल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपको लैन का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैन का उदाहरण, यानी कि लैन का एग्जांपल जो है क्या हो जाएगा, ईथरनेट का एग्जांपल हो जाएगा। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपको क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, एरिया नेटवर्क जो है आपका क्या हो जाएगा, लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया, ध्यान दीजिएगा, एरिया नेटवर्क जो है आपको वैन का उदाहरण, वैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया। क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। ध्यान दीजिएगा, एरिया नेटवर्क जो है मैन का क्या हो जाएगा,
आपका फुल फॉर्म हो जाएगा वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी जो है वाईफाई का फुल फॉर्म हो जाता है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है व्हाट डिस्क, ध्यान देगा, व्हाट डिस्क इज यूज्ड टू कोल्ड बूट ऑन पीसी, यानी कि पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का प्रयोग किया जाता है? तो पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए जो है ध्यान दीजिएगा तो सिस्टम डिस्क, ध्यान दीजिएगा सिस्टम डिस्क का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? सिस्टम डिस्क का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा अ वायरलेस नेटवर्क यूजेज, ध्यान दीजिएगा अ वायरलेस नेटवर्क यूजेज वेव टू ट्रांसमिट सिंगल, यानी कि एक वायरलेस नेटवर्क सिंगल संचारित करने के लिए किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वायरलेस नेटवर्क को करने के लिए जो है रेडियो तरंग, ध्यान दीजिएगा रेडियो वेव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? रेडियो वेव का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? are various, ध्यान दीजिएगा are various that sorry are viruses that triggered by the passage, ध्यान दीजिएगा passage of time ऑन अ सर्टेन डेट, यानी कि ऐसे वायरस जो समय बीतने या किसी निश्चित तारीख पर ट्रिगर होते हैं उससे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो है टाइम बॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम बॉम्ब नाम का एक वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है जो कि टाइम के अनुसार, यानी कि निश्चित किए गए टाइम के अनुसार ही वो क्या करता है? ट्रिगर करने का काम करता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू मोस्ट लाइक नॉट बी अ सिम्टम ऑफ वायरस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वतः वायरस का लक्षण नहीं होगा? तो कौन सा जो है लक्षण नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा नहीं का बात कर रहा है तो सीडी रोम स्टॉप फंक्शनिंग, जो सीडी रोम जो है फंक्शनिंग का स्टॉप कर देगा तो ये वायरस का लक्षण नहीं। इसके अलावा जो है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फाइल एंड आइकन डिसअपेयर, यानी कि फाइल और आइकन जो है वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो ये लक्षण होता है द वेब ब्राउजर ओपन टू एन अनयूजुअल होम पेज, यानी कि जो हम नहीं चाहते वो पेज जब ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली तो क्या हो जाएगा? वायरस का लक्षण हो जाएगा। ओल्ड मैसेज और इमेज आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, जब पुराना मैसेज और इमेज जो है क्या होने लगे? डिस्प्ले होने लगे तो क्या हो जाएगा? ये वायरस का लक्षण हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? हमारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है पंक्चुएशन, ध्यान दीजिएगा पंक्चुएशन इन द मोस्ट लाइन ऑफ सी कोड, यानी कि विराम चिन्ह सी कोड का अधिकांश पंक्तियों को समाप्त करता है। तो कौन सा जो है अधिकांश पंक्तियों को समाप्त करने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है तो सेमी कॉलन का प्रयोग जो है पंक्चुएशन के लिए करते हैं। क्या करते हैं? पंक्चुएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? जनरल, द जनरल टर्म पेरिफेरल इक्विपमेंट इज यूज फॉर, यानी कि सामान्य शब्द में परिधीय उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ताकि कोई भी उपकरण सिस्टम से जुड़ सके, यानी कि एनी डिवाइस दैट अटैच टू, ध्यान दीजिएगा अटैच टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इसका राइट आंसर जो है किसी भी हम लोग उपकरण को कनेक्ट करने के लिए जो है पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेट यू लीव अ स्क्रीन और प्रोग्राम, यानी कि बोला जा रहा है निम्नलिखित से कौन सा स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ने की सुविधा प्रदान करता है? तो किसके जरिए हम लोग जो है एग्जिट करते हैं? तो एग्जिट ऑप्शन जो है वो क्या करता है? प्रोग्राम को लीव करने का यानी एग्जिट करने का ऑप्शन हम लोग को प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? अलाउ, ध्यान दीजिएगा अलाउ वायरलेस मोबाइल डिवाइस टू एक्सेस द इंटरनेट एंड इट्स सर्विस सच एज द वेब एंड ईमेल, यानी कि वायरलेस, ध्यान दीजिएगा वायरलेस मोबाइल उपकरण में इंटरनेट और इसकी वेब और ईमेल जैसी सेवाओं तक पहुंच की अनुमति कौन देता है? तो पहुंच की अनुमति जो है आपको कौन देने का काम करता है? तो वेब, यानी कि ध्यान दीजिएगा वेब एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है? इसको पहुंच देने का काम करता है। हमारा अगला प्रश्न जो है
वो क्या कहा जा रहा है, एन ऑक्टेन नंबर 200, ध्यान दीजिएगा, एन ऑक्टेन नंबर 237 इज इक्वल टू द बाइनरी नंबर, यानी कि एक अष्टधारी संख्या 237 बाइनरी संख्या के बराबर हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 237 जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो इसका राइट आंसर जो है 01, ध्यान दीजिएगा 01001111 हो जाएगा। ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। देखिए इसका क्या चलता है, बस सीधे सीधे बैक साइड से 1 2 4 8, ध्यान दीजिएगा 1 2 4 8 16 और कितना हो जाएगा 32। उसके बाद क्या हो जाएगा, 32 के बाद हो जाएगा 128। इस प्रकार से लिख दीजिए, जो जो आ रहा है जोड़ने जोड़िए, जिसको जिसको जोड़ने के बाद जो है इतना आ जाएगा उसके लिए 1 लिखिए, और जिसको जिसको जोड़ने के बाद जो है नहीं आता है, जो नहीं यूज कर रहे हैं उसके लिए 0, ध्यान दीजिएगा उसके लिए 0, और जो यूज कर रहे हैं उसके लिए 1 लेंगे। तो इसके बेसिस पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम, यानी कि कौन सी डिवाइस जो है डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है। तो कौन जो है डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है, तो ध्यान दीजिएगा अब प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान दीजिएगा माइक्रो प्रोसेसर जो है डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को समझ सकता है। मेमोरी क्या करता है, मेमोरी जो है स्टोर करने का काम करता है, क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कि किसी चीज के रूप में जो है आपको आउटपुट देता है। इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जो कि जिसके जरिए हम कंप्यूटर को किसी न किसी प्रकार से सूचना देते हैं, जैसे कि माउस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, माइक हो जाएगा। इसे ये सब जो है आपको इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या हो जाएगा, तो मॉनिटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइस। अगर मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी के रूप में क्या क्या यूज करते हैं, तो HDD हार्ड डिस्क यूज करते हैं, SDD और क्या यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं, माइक्रो SD यूज करते हैं, क्या करते हैं, माइक्रो SD यूज करते हैं मेमोरी डिवाइस के रूप में, यानी कि मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज फार्मवेयर, फार्मवेयर जो है वो क्या होता है, तो फार्मवेयर क्या होता है, अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम, यानी कि वो प्रोग्राम जो कि स्टोर किया जाता है किसमें, रोम में स्टोर किया जाता है, उसे फार्मवेयर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है टू मूव, ध्यान देगा टू मूव टू प्रीवियस वर्कशीट विप्रेस, यानी कि पिछले वर्कशीट में जाने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल पेज अप, क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप जो है वो क्या करता है, पिछले वर्कशीट में ले जाने का काम करता है, क्या करता है, पिछले वर्कशीट में ले जाने का काम करता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा 225.225.00 इस डिफॉल्ट मास्क ऑफ, तो ये जो है किस क्लास का आईडी है, यानी कि किस क्लास का आईपी एड्रेस हो जाएगा, तो ये जो है क्लास बी का, ध्यान दीजिए क्लास बी का नेटवर्क है, क्या है, क्लास बी का नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज फॉर फ्री, ध्यान दीजिएगा कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जिसे हम मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे जो है क्या कहा जाता है, या फिर उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है शेयरवेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, शेयरवेयर कहते हैं, यानी कि उसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपको शेयरवेयर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, डेटा, ध्यान दीजिएगा डेट इज जनरली एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन कंप्यूटर, यानी कि तारीख आमतौर पे कंप्यूटर में किस रूप में दर्ज किया जाता है, तो किस रूप में दर्ज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा तो कंप्यूटर में जो है डेट थोड़े अलग तरीके से दर्ज होता है। पहले होता है मंथ नेम, क्या होता है, पहले होता है मंथ नेम, उसके बाद क्या होता है, डे हो जाता है, यानी कि मंथ, डे और ईयर के रूप में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मंथ, डे और ईयर के रूप में लिखा जाता है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, डी यानी कि पहले डे लिखते हैं, उसके बाद मंथ लिखते हैं, उसके बाद ईयर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं जनरली रूप से। लेकिन कंप्यूटर में जो है
इस रूप में मंथ, डे और ईयर के रूप में लिखा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, शॉर्टकट की टू, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट की टू गो टू लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिएगा, गो टू लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट, इनकी दस्तावेज के अंतिम पंक्ति तक जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो अंतिम पंक्ति तक जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है कंट्रोल प्लस इंड होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंड जो है अंतिम पंक्ति तक जाने के लिए ये शॉर्टकट की होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, which of the following allow you to select more than one slide in a presentation, यानी कि एक से ज्यादा स्लाइड को हमको चूज करने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपको, कंट्रोल, ध्यान दिया, कंट्रोल प्लस ईच स्लाइड। क्या होता है, कंट्रोल प्लस ईच स्लाइड जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, टू सेलेक्ट द करेंट कॉलम प्रेस, यानी कि वर्तमान कॉलम को चूज करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान कॉलम को चूज करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस बी से जो है हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। क्या करते हैं, टेक्स्ट को जो है बोल्ड करने का काम करते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज इन ऑफिस 2010 कैन बी यूज टू गो टू द फर्स्ट सेल इन द करेंट रो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपको, कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम, यानी कि आपको फर्स्ट सेल में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस होम से जो है हम लोग फर्स्ट सेल में चले जाएंगे। अगला प्रश्न जो है, इन एक्सेल, ध्यान दीजिएगा, इन एक्सेल fill in the blank allow user to bring together copy of workbook that other user गिव वर्क ऑन इंडिपेंडेंटली, यानी कि बोला जा रहा है एक्सेल में उपयोगकर्ता को उन कार्य पुस्तकों की प्रतियों के साथ एक साथ लाने की अनुमति देता है जिन पर अन्य उपयोगकर्ता ने स्वतंत्र रूप से काम किया है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है मर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मर्जिंग कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप्ड बाय, यानी कि कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा जॉन वान न्यूमैन के द्वारा, किसके द्वारा, जॉन वान न्यूमैन के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले तो है आपको सिंगल यूजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगल यूजर और मल्टी टास्किंग, यानी कि ये जो है विंडोज जो है सिंगल यूजर के लिए होता है और मल्टीटास्किंग, एक से अधिक कार्य करने के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, यानी कि कौन जो है सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन गति प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा, एमबी से बड़ा होता है जीबी, ध्यान दीजिएगा, एमबी से बड़ा होता है जीबी, तो जीबीपीएस जो है यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर सबसे छोटा की बात की जाए तो बीपीएस यानी कि बाइट पर सेकंड सबसे छोटा हो जाएगा। अगर उससे बड़ा की बात की जाए तो केबीपीएस, उससे बड़ा की बात की जाए तो एमबीपीएस, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपको, जीबीपीएस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कौन सा हो जाएगा, कहा जा रहा है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट, यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। तो कौन जो है प्रदान करता है, तो यहाँ पे एसएमटीपी जो है ईमेल होस्ट को क्या करता है, प्रोटोकॉल प्रदान करता है। आपको क्या होता है एसएमटीपी का फुल फॉर्म, तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच वाज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस, यानी कि पहली पीसी बूट सेक्टर वायरस कौन सी थी। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला जो वायरस था वो क्या हो जाएगा, तो ब्रेन, ध्यान दीजिएगा, ब्रेन जो है सबसे पहला वायरस जो है बूट सेक्टर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बूट सेक्टर का हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है
वो क्या कहा जा रहा है, हमारा अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है फोन पे वैलेट, ध्यान दीजिएगा, फोन पे वैलेट हैज बीन लॉन्च बाय, यानी कि फोन पे वैलेट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो समीरो निगम और राहुल छेत्री दोनों के द्वारा जो है फोन पे वैलेट लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर जो है बोथ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ नंबर, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है किन किन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है आपको क्या प्रयोग किया जाता है, 1 से लेकर 9 तक, ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 9 तक प्रयोग किया जाता है, यानी कि 0 to 9 तक प्रयोग किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है कंफ्यूजन भरा है, तो यहाँ पे आपको द्विधारी नंबर सिस्टम में जो है 0 और 1 का प्रयोग किया था। द्विधारी नंबर सिस्टम में जो है 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू इपीफेरल, ध्यान दीजिएगा एरिफेरल डिवाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पेरीफेरल होना चाहिए, एरिफेरल हो गया है। पेरीफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव थ्रू, तो किसके द्वारा जो है ये हस्तांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, आईओ पोर्ट, ध्यान दीजिएगा आईओ पोर्ट के द्वारा जो है वो क्या होता है, ये कार्य को अचीव किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, HTTP इज प्रोटोकॉल, HTTP जो है किस प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो HTTP जो है आपको एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। क्या है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर ऑफ HTTP, यानी कि HTTP का जो है पोर्ट नंबर कितना होता है। तो HTTP का पोर्ट नंबर जो है 80 होता है। कितना होता है, HTTP का पोर्ट नंबर जो है वो 80 हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, यानी कि कौन सा डिवाइस जो है ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट को, यानी कि विमान को लैंड करने के लिए कंप्यूटर जो है वो सहायता करता है। तो कौन सहायता करता है, तो ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, सहायता करता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, यानी कि आईसी चिप का आविष्कार जो है किसने किया। तो आईसी चिप का आविष्कार जो है किसने किया, JS किल्वी ने। किसने, JS किल्वी ने जो है आईसी चिप का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, आईसी चिप का आविष्कार किया है। और सबसे लास्ट प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लैंग्वेज, यानी कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो था वो किन भाषाओं का प्रयोग करता था। तो ये जो है किन भाषाओं का प्रयोग करता था, मशीन लैंग्वेज, यानी कि ये जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज का, किसका प्रयोग करता था, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करता था। तो ये था हमारा आज के वीडियो का 60 क्वेश्चन, जो कि पूरी तरीके से जो है कंप्यूटर पे बेस्ड था। और ये बिहार बेल्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा बिहार बेल्ट्रॉन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल नियर बाय स्टडी, ध्यान दीजिएगा नियर बाय स्टडी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे और साथ साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होने वाला है मॉक टेस्ट, ध्यान दीजिएगा मॉक टेस्ट नंबर 4, ध्यान दीजिएगा मॉक टेस्ट नंबर 4। तब तक के लिए इतना ही।